स्वागत है दोस्तों। आज 4 फरवरी है और आज के दिन भारतीय इतिहास के आधुनिक खंड में चौरी चौरा कांड की घटना हुई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये महत्वपूर्ण घटना चौरी चौरी कांड 4 फरवरी को ही घटित हुई थी। 101 साल 101वीं वर्षगांठ, चूँकि ये घटना 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और इसके बारे में जानने का अवसर है कि ये चौरी चौरा कांड किस संदर्भ में और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। बता दें, चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक कस्बा है और वास्तव में ये दो अलग अलग गांव, एक गांव का नाम चौरी और दूसरे गांव का नाम चौरा, और ये दोनों का सम्मिलित क्षेत्र है चौरी चौरा। लेकिन ये दो अलग अलग विलेज हैं, गांव हैं गोरखपुर में। और ब्रिटिश भारतीय रेलवे के एक ट्रैफिक मैनेजर ने इन गांवों का नाम एक साथ किया था, है ना। और जनवरी 1885 में यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन की स्थापना की गई थी। ये 1885 में ये नामकरण ब्रिटिश भारतीय रेलवे के ट्रैफिक मैनेजर द्वारा हुआ था। और चौरी चौरा गांव में बाद में बाजार लगना शुरू हुआ था, ये रेलवे स्टेशन की स्थापना के बाद। और जिस थाने को 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों द्वारा जलाया गया था वो चौरा गांव था, न कि चौरी। लेकिन सम्मिलित रूप से इसको चौरी चौरा बोलते हैं। लेकिन वह थाना जो था वो चौरा गांव में था, चौरी में नहीं, ये भी पूछा जाता है। 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, किसानों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्योंकि यहाँ पहले से एक पुलिस स्टेशन थी और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में गुस्सा था। और उस पुलिस स्टेशन में 4 फरवरी 1922 को क्रांतिकारियों ने आग लगा दिया। 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। ये इतिहास में चौरी चौरा घटना से प्रसिद्ध हुआ। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड। ऑब्वियसली अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी इससे नाखुश हुए और असहयोग आंदोलन जो उस समय चल रहा था 1920-1922, इसको उन्होंने वापस ले लिया। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू किया। और जब 4 फरवरी 1922 को ये घटना हुई तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को पूरे देश में वापस ले लिया। होता यह है कि चौरी चौरा कस्बे में 4 फरवरी को कुछ स्वयं सेवकों ने मीटिंग किया और जुलूस निकालने के लिए पास का ही एक बाजार था मुंडेरा, उस बाजार को चुना। पुलिसकर्मियों ने उन्हें जुलूस निकालने से रोका, प्रयास किया और इस दौरान झड़प भी हुई पुलिस और स्वयं सेवकों के बीच में। और इसी दौरान पुलिस ने भीड़ पर गोली चला दी। गुस्सा गई भीड़ और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए। कुछ भागने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों को पीट पीट कर मार डाला गया। हथियारों सहित पुलिस की काफ़ी सारी संपत्ति नष्ट कर दी गई। तो ये इम्पोर्टेंट घटना। चौरी चौरा कांड में एक सिपाही मोहम्मद सिद्दीकी भाग निकला। यही एक सिपाही था मोहम्मद सिद्दीकी। वह व्यक्ति किसी तरह बच के भाग निकला और गोरखपुर के तत्कालीन कलेक्टर को उसने इस घटना की सूचना दी। तो ये इम्पोर्टेंट बात हुआ, अंग्रेजों को पता चला। और गांधी जी को प्रतिक्रिया क्या हुई अंग्रेजों की, घटना तो हो गई। मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया और गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला। ये पहली प्रतिक्रिया गांधी जी की। हालांकि गांधी जी यहां पर कहीं शामिल नहीं थे। चौरी चौरा कांड के लिए पुलिस ने कई लोगों को अभियुक्त बनाया, आरोपित बनाया। गोरखपुर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर H.E. होल्मस ने 9 जनवरी 1923 को 172 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाया। 9 जनवरी 1923, यानी कि
लगभग 1 साल से भी कम समय में 172 अभियुक्तों को मौत की सजा सुनाया गया, 2 को 2 साल की कारावास और 47 को संदेह के लाभ में दोषमुक्त कर दिया गया। ये सत्र न्यायालय गोरखपुर था। गोरखपुर सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने गोरखपुर में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की और हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील की जो पैरवी थी अभियुक्तों के तरफ से जिनको सजा सुनाई गई थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की और 151 लोगों को फांसी की सजा से बचाने में वे सफल रहे। तो मदन मोहन मालवीय का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जहां तक वकालत का संबंध रहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे सर ग्रीमवुड पियर्स और न्यायमूर्ति पीगट, इन्होंने अपील की सुनवाई की और फैसला सुनाया 30 अप्रैल 1923 को। उसके तहत 19 अभियुक्तों को मृत्युदंड, 16 को काला पानी, इसके अलावा बचे लोगों को 8, 5 और 2 साल की सजा सुनाई गई अलग अलग। 3 को दंगा भड़काने के लिए 2 साल की सजा और 38 को छोड़ दिया गया। 19 लोग जिनको मौत की सजा मृत्युदंड सुनाई गई थी उनको जुलाई 1930 के दौरान फांसी दे दी गई। ये जो 19 लोग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिनको मौत की सजा सुनाई थी। गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या थी कि गांधी जी ने पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा की और आसपास के गांव में स्वयंसेवक समूहों को भंग कर दिया। इस घटना पर सहानुभूति जताने और प्रायश्चित करने के लिए एक चौरी चौरा सहायता कोष स्थापित किया गया था। ये गांधी जी की प्रतिक्रिया थी। पुलिसकर्मियों की हत्या की निंदा करते हुए उन्होंने सपोर्ट भी किया पुलिसकर्मियों को, लेकिन इधर भारतीयों का तमाम जो था उस पर मामला गांधी जी की ओर से कोई उस तरह से प्रोएक्टिव रोल नहीं रहा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में हिंसा का प्रवेश देख रोकने का फैसला किया। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के कारण 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को और ठीक 8 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक में पूरे देश से जो असहयोग आंदोलन लास्ट 2 साल से चल रहा था उसको वापस लेने का फैसला गांधी जी ने किया। अन्य राष्ट्रीय नेताओं की भी प्रतिक्रिया चौरी चौरा कांड के प्रति आई। असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जवाहरलाल नेहरू अन्य नेता हैरान थे कि गांधी जी ने संघर्ष को उस समय रोक दिया जब नागरिक प्रतिरोध ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। अंग्रेजों को बहुत हिट फील हो रहा था और ऐसे समय में जब भारतीयों की स्थिति अच्छी हो रही थी, गांधी जी ने अचानक इसको वापस ले लिया और गांधी जी के दृष्टिकोण में हिंसा का प्रवेश हो गया था और वो आंदोलन को अहिंसक बनाए रखना चाहते थे। दृष्टिकोण का अंतर था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा के निर्णय से सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे कई शीर्ष कांग्रेसी नेता नाराज हुए। यानी गांधी जी के निर्णय को कई नेताओं ने, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी थे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उन्होंने पसंद नहीं किया। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने गांधी जी के फैसले पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली 1923 में। तो ये बड़ा कदम था। कांग्रेस के अंदर भी गांधी जी के इस फैसले का विरोध हुआ और कई नेताओं ने अलग रास्ता चुना, जैसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, जिन्होंने अलग पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में कर ली। अब क्या औचित्य था कि चौरी चौरा का कांड हुआ, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। अहिंसा में अटूट विश्वास ये गांधी जी के जन आंदोलन का आधार था और जब अहिंसा की कड़ी टूट गई, हिंसा का प्रवेश हो गया, तो गांधी जी की विचारधारा यहाँ से एक तरह से टूट गई और इसलिए उन्होंने वापस लेने को उचित ठहराया। गांधी जी ने आंदोलन को वापस लेने को कहा। संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का हिस्सा था। गांधी जी मानते थे कि संघर्ष कीजिए और संघर्ष में एक समय तक ही लोग साथ दे पाते हैं, फिर लोग धीरे धीरे
डाउन होने लगते हैं तो वो विराम का समय होता था और फिर पुनः लोगों में एनर्जी इकट्ठा करके गांधी जी संघर्ष करते थे। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है, बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, यही आपको मिलेगा संघर्ष विराम संघर्ष, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी अपने लेख चौरी चौरा का अपराध, ये लेख का उनका टाइटल है और इसको उन्होंने अपराध मान रहे हैं, चौरी चौरा का अपराध में लिखा, अगर ये आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं होती। गांधी जी ने इस घटना के लिए एक तरफ जहां पुलिस वालों को जिम्मेवार ठहराया क्योंकि उनके उकसाने पर ही भीड़ ने ऐसा कदम उठाया था, तो दूसरी तरफ घटना में शामिल तमाम लोगों को अपने आप को पुलिस के हवाले करने की गांधी जी ने अपील की। ये गांधी जी का अहिंसावादी चरित्र उद्घाटित करता है। बिपिन चंद्रा जो मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका तर्क है कि अहिंसा गांधीवादी रणनीति का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना था कि अहिंसक प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दमनकारी बल का उपयोग औपनिवेशिक राज्य के वास्तविक चरित्र को उजागर करेगा। यह गांधीवादी रणनीति का हिस्सा था कि अहिंसक प्रदर्शनकारी हों और उनके खिलाफ आप बल करेंगे तो औपनिवेशिक शासन के चरित्र को उजागर करेगा, इसलिए हिंसा का प्रवेश नहीं होना चाहिए। और यह इंपॉर्टेंट बात है, नैतिक दबाव पड़ेगा और चौरी चौरा जैसी घटनाएं इस गांधीवादी रणनीति के उलट थी। ऐसा तर्क बिपिन चंद्रा ने दिया है आधुनिक भारत के इतिहास में। तत्काल परिणाम यह हुआ कि असहयोग आंदोलन वापस हो गया तो कई युवा भारतीय राष्ट्रवादियों को यह निष्कर्ष पर ले गया कि भारत अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश राज से मुक्त नहीं हो सकता। कई लोग यह मानने लगे कि अहिंसा से ब्रिटिश को झुकाना और भारत से स्वतंत्रता की बेड़ी को खत्म करना संभव नहीं है। अनेक लोगों के माइंड में यह बात आया और ये लोग क्रांतिकारी रास्ते को अपनाए और ऐसे में योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चंद्र वोहरा, मास्टर सूर्य सेन, ये तमाम युवा लोग थे। इन्होंने क्रांतिकारी रास्ता चुना। ये लोग भी पहले गांधीवादी रणनीति में विश्वास करते थे, लेकिन जिस तरह से चौरी चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, इन्होंने गांधीवादी रणनीति पर इनका विश्वास नहीं रहा और उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता अपनाया कि शक्ति के बल पर ही अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है और भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। अशोक आंदोलन की समाप्ति से खिलाफत आंदोलन के नेताओं का भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय आंदोलन से मोह भंग हो गया। फलतः कांग्रेस और मुस्लिम नेताओं के बीच दरार पैदा होने लगी। यह भी इंपॉर्टेंट बात है, जो एकता थी कांग्रेस के बीच और मुस्लिम नेताओं के बीच, उसमें भी दरारें आ गई। 1971 में, अब मैं स्वतंत्रता के बाद की बात करता हूं, किस तरह से इस घटना को, ऐतिहासिकता को, राष्ट्रवाद को संजो कर रखा गया। गोरखपुर जिला के लोगों ने 19 लोगों को, जिन्हें मौत की सजा दी गई थी चौरी चौरा कांड में मुकदमे के बाद, उनके स्मृति में, मेमोरी में शहीद स्मारक समिति का निर्माण किया। इस समिति ने 1973 में चौरी चौरा में 12.2 मीटर ऊंचा एक मीनार बनाई और इसके दोनों तरफ एक शहीद को फांसी से लटकते हुए दिखाया गया। आज भी गोरखपुर में इस मीनार को देखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कितना ऊंचा मीनार है और इस मीनार में एक दिखाया गया है कि एक शहीद को लटकते हुए दिखाया गया है। 1973 में 12.2 मीटर ये ऊंचा मीनार है, गोरखपुर में है, तो इसे देखा जा सकता है। शहीद स्मारक चौरी चौरा यहाँ पर है, तो एक स्मारक है, इसका मुख्य गेट है। और भारतीय रेलवे ने 2 ट्रेन भी चौरी चौरा के शहीदों के नाम से चलवाई है। कई लोग यात्रा किए होंगे इस ट्रेन से। इन ट्रेनों के नाम शहीद एक्सप्रेस और चौरी चौरा एक्सप्रेस, ये दोनों है। और ये चौरी चौरा एक्सप्रेस का इमेज है, स्पेशल ट्रेन है, गोरखपुर, कानपुर, अनवरगंज होकर ये चलती है। तो ये इंपॉर्टेंट इतिहास आपके समक्ष आज मैं शेयर किया हूं कि चौरी चौरा घटना किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण हुआ और किस प्रकार एक तरह से विविधता आई राष्ट्रीय आंदोलन में और लोग यह मानने लगे कि केवल इससे नहीं होने वाला है। 4 फरवरी आज का दिन
और 101 साल पहले 1922 ये घटना हुई थी। मील का पत्थर मानी जाती है भारतीय राष्ट्रवाद की लहर को जगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।